नमस्ते। आज हम करेंगे नवीनतम प्रारूप पर आधारित प्रश्न जो 100 क्वेश्चन है। तो रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार और महत्वपूर्ण भी हैं परीक्षा की दृष्टि से। अन्य गद्य विद्याएं से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। शरद चंद किसकी कहानी है? तो आवारा मसीहा की जीवनी। शिवरानी देवी ने किसकी जीवनी लिखी थी? प्रेमचंद घर में। रामवृक्ष वैनीपुरी गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन का है नीड़ का निर्माण। ऑप्शन 4। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? ऑप्शन बी, एक साहित्य की डायरी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन के पहला है पैरों में पंख बांधकर। दूसरा चीड़ों पर चांदनी। तीसरा है नए चीन में 10 दिन। चौथा आंखों देखा पाकिस्तान। ऑप्शन बनेगा डी, बी, सी, ए। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? कौन सी आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। और डी, शेखर एक जीवनी। ये क्या है? आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है। तो ऑप्शन डी, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन बी, मुर्दैया। संस्मरण की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है संस्मरण से संबंधित? नंगा तलाई का गांव और अच्छे दिन पाछे गए। ऑप्शन सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ऑप्शन डी, क्या भूलू के याद करूं 1969 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1978। नीड़ का निर्माण 1970। 10 द्वार से सोपान तक 1985। लेकिन आंसर हमारा क्या होगा सही? डी। क्वेश्चन नंबर 8, आवारा मसीहा की साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए, शरदचंद पर। संस्कृति के 4 अध्याय, प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? ए, आर्य द्रविड़ संबंध से। हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति से। ऑप्शन डी, ए और सी सही है। आवारा मसीहा में शरदचंद का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? ऑप्शन ए, देवानंदपुर। क्वेश्चन नंबर 11, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी बड़ रस सतिया सहबा रामा। उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्भूत है? ऑप्शन ए, मुर्दैया। एक कहानी यह भी है कि परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य क्या है? भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण। पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। बी और सी। ऑप्शन सी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, आज के अतीत। आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी की है। अरे यावर रहेगा या किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए, यात्रा साहित्य है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। हरिशंकर परसाई की है भोला राम का जीव। ए में 4। ए में 4, सी में बना हुआ है तो ए में 4। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलू के याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर की है संस्कृति के 4 अध्याय। रमनिका गुप्ता की है हादसे। तो ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन सी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमाएं में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? आपू हुदरी पुस्तक में। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? चंपा पात्र। ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन के। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन सी, मनु भंडारी के जीवन में। गद्य विधाओं में संबंधित निम्न कथाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रैणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। तीसरा है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे।
चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी बनेगा 1, 3, 4। आत्मकथा में संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बनारसी दास जैन की अधकथा हिंदी की प्रथम अर्थ कथा मानी जाती है। सही है 1। दूसरा है जोश मलियाबादी की यादों की बारात अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। सही है। पांचवा है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1, 2, 5। 1, 2, 5 किसमें? ऑप्शन सी में। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। गांगुली परिवार के किशोर नवहुलोड के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। तीसरा है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। फोर्थ है देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। ये तीनों सही है 2, 3, 4। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसी राम के गांव का नाम बारहगावा था। सरजू भैया हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बल्बू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ दिया। बाबा को पांव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया। इसका जो आंसर ही नहीं है तो इसका आंसर ठीक नहीं बैठ रहा। क्वेश्चन नंबर 24 कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान कीजिए। मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? ये उपेंद्र नाथ आस्की। ये और वे जैनेन्द्र कुमार की। जंजीर और दीवारें रामवृक्ष बैनीपुरी। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। ऑप्शन बी 3, 4, 2 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक ए और आ। यात्रा यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी है। कारण आर यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? ऑप्शन ए व्यास। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटीनिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी तुलसीराम का। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया। दूसरा है रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। पांचवा है निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। 1, 2, 5 ऑप्शन सी सही है। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। सही है। तीसरा इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाव दिसंबर 1938 में प्रारंभ हुई। ये तीनों कथन सही हैं। 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है। 1, 3, 4। क्या भूलू के याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की कहानी ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। सही है। चौथा है बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति माह पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। पांचवा यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो ऑप्शन होगा 2, 4, 5। ऑप्शन डी सही है। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे। तीसरा है इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं। इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया।
ऑप्शन बी 1, 3, 5। निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद वाले क्रम में लगाइए। पहले से बाद वाले क्रम में पहला है दोहरा अभिशाप, चौथा है झोपड़ी, दूसरे नंबर पे झोपड़ी से राजभवन तक। किसकी है ये? माता प्रसाद गुप्ती। फिर है मेरी पत्नी और मेरे भेड़िया, वन तीसरे नंबर पर। चौथे पर है शिकंजे का दर्द, और लास्ट है मुर्दैया। तीसरे पे मुर्दैया और सबसे लास्ट में है 5वें नंबर पर शिकंजे का दर्द। ऑप्शन होगा 5, 4, 1, 3, 2। अरे यावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले है सबसे पहले फोर्थ परशुराम से तुरखम। दूसरे नंबर किरणों की खोज। तीसरे पे देवताओं के अचल। चौथे पे मौत की घाटी में, और लास्ट में एलूरा। 4, 3, 1, 5, 2। ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 10 द्वार से सोपान तक किसकी रचना है? ए में 4 हरिवंश राय बच्चन की। मेरी आत्मकहानी समय है इसका 1941 में। बी में 4, ए में 10 द्वार से सोपान तक, ये रचना ए में 4 ठीक है। मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल संकृताय की, 1946। तो ए में 4, बी में 3 श्याम सुंदर दास की। तो ऑप्शन बी बनेगा इसमें। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। निम्नलिखित यात्रा और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ए में 5। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। बी में 3। सुबह के रंग, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बैनीपुरी। डी का 4 का 4 में ही है, तो ऑप्शन होगा इसमें डी। ए में 5, बी में 3, सी में 2 अमृत राय का है सुबह के रंग। अब ठेले पर हिमालय का समय काल है 1958, आखिरी चट्टान का 1953, पैरों में पंख बांधकर 1952। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित रेखा चित्र और उनके रचनाकारों का सुमेलित करना है। पद्म पराग किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा की। ए में 3। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है। ए में 4। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। पद्म पराग का समय रचना का है 1929। बोलती प्रतिमा 1937, माटी की मूर्ति 1946, रेखाएं बोल उठी 1949। ऑप्शन बी 3, 4, 5, 2। निम्नलिखित अन्याय से अनन्याय तक 2007 किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। ए में 5। बसेरे से दून 1978 हरिवंश राय बच्चन की। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। एक कहानी है भी मनु भंडारी की। एक कहानी है भी मनु भंडारी 2007। झूठन 1997, बसेरे से दूर 1978, अनन्या से अनन्या 2007 का समय काल है। ऑप्शन होगा डी 5, 4, 1, 2। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्र का सही अनुक्रम बताइए। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र का समय है 1941। माटी की मूर्ति 1946, अमिट रेखाएं 1951, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1965। ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। आगे, आगे का किससे है? संवत्सर। ए में 4। किशन पटनायक का विकल्पहीन नहीं दुनिया है। बी में 1। केदारनाथ सिंह का है कब्रिस्तान में पंचायत। सी में 5। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र। ऑप्शन ए 4, 1, 5, 2। रचना के साथ किसकी विद्या को सुमेलित करना है? शब्द और मनुष्य। ए में 4 आलोचना है। काशी का 80। बी में 3 उपन्यास। ईला नाटक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वर्णन है।
ऑप्शन होगा बी। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम दर्शाइए। अरे यावर याद रहेगा। 1953, देश विदेश 1957, हंसते निर्झर ध्याक्ति भक्ति 1966, तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968। ऑप्शन डी। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, ए में 4, समय काल 2007, अन्याय से अनन्याय तक 2007, प्रकाशन वर्ष कृष्णस, प्रभा खैतान की है, बी में 1, हादसे रमणिका गुप्ता की है 2005, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का है। ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विद्या के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस, कौन सी विद्या है? लहरों के राजहंस नाटक है। आधा गांव उपन्यास। तुम चंदन हम पानी निबंध है। मुर्दैया आत्मकथा है। ऑप्शन डी। व्योमकेश दरवेश किस विद्या की रचना है? तो यह जीवनी है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। अर्धकथा 1941, मेरी जीवन यात्रा 1956। अच्छा, अर्धकथा है ये 1988, डॉक्टर नगेंद्र की। मेरी जीवन यात्रा 1956, 1888। क्या भूलू के याद करूं 1969, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। ये समय काल इसका चेक करेंगे, उसके बाद इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऑप्शन बी, बाकी इनका क्रम से तो बैठेगा दूसरा ऑप्शन। पहले 1956 मेरी जीवन यात्रा, दूसरी अर्धकथा क्या भूलू के याद करो, ये ऑप्शन ए से ही बैठेगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी माता प्रसाद। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विद्या की नहीं है? तो ऑप्शन डी मित्र संवाद। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। बोलती प्रतिमा 1937, अतीत के चलचित्र 1941, समय के पांव 1962, 10 तस्वीर 1963। ऑप्शन बी। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विद्या से संबंधित रचना है? ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ए में 3, रामनाथ सुमन। भावों की तीर्थ यात्रा, बी में 4, विष्णु प्रभाकर। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साय, सी में 1, वन तुलसी की गंध, फणीश्वर नाथ रैन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कृतियों को उनके विद्या रूपों के साथ सुमेलित करना। एक कंठ विस्पाई, ए में 3, गीत नाट्य। अन्याय से अनन्याय, बी में 4, आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत है। उत्तर योगी श्री अरविंद, जीवनी है। ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी राजेंद्र यादव की। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? चीड़ों पर चांदनी 1964, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, कलकत्ता से पैकिंग 1955। तो सबसे पहले क्या आएगा? मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा डी में है। फिर कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा के चक्र। इनमें से कौन सी आत्मकथा है? मेरे साथ जन्म। ऑप्शन सी। निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष अनुक्रम से बताइए। तिरस्कृत 2002, हादसे 2005, झूठन 1997, मुर्दैया 2010। तो सबसे पहले झूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दैया। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आछे दिन पाछे गए का समय है 2004, नंगा तलाई का गांव 2004,
आंगन के वंदनवार 2003, वे देवता नहीं है 2000। आछे दिन पाछे गए एम.ए. 2 काशीनाथ सिंह की है। नंगा तलाई गांव विश्वनाथ त्रिपाठी की है। आंगन के वंदनवार विवेकी राय, वे देवता नहीं राजेंद्र यादव। ऑप्शन सी। निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। राहुल शंकर त्याय, ए में 3rd, मेरी तिब्बत यात्रा। रामव्रस बैनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। अपने अपने पिंजरे 1995, झूठन 1997, मुर्दैया 2010, शिकंजे का दर्द 2012। ऑप्शन ए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास। निम्नलिखित देन नंदनियों डायरियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी। देन नंदनी 1885, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1954, प्रवासी की डायरी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। मेरी आत्म कहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी। हरीश चंद का है शिवनंदन साहे। ऑप्शन बी। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है किस पर? ऑप्शन सी। यूरोप प्रवास पर। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी। जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत। ऑप्शन ए। ये 2 भागों में रचित है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी किसकी रचना है? मिथिलेश्वर की। ए में 3rd, आज के अतीत भी सहानी का है। पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सोनरेखा, हादसे रमनिका गुप्ता। अब इसका समय काल है रचनाओं का। पानी बीच मीन प्यासी 2011, आज के अतीत 2003, पिंजरे की मैना 2008, हादसे 2005। ऑप्शन डी 3, 4, 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन सी। मेरी पत्नी और भेड़िया क्या है? जीवनी नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? जीवनी है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। कलम का सिपाही अमृत राय की है। प्रेमचंद घर जीवनी शिवानी की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कथाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी। कस्तूरी कुंडल बजे 2002, औरत औरत हादसे 2005, एक कहानी है भी 2007 और औरत 2010। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे 1995, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2002, मेरी पत्नी और भेड़िया 2010, गर्दिश के दिन 1980। तो इनमें ये बताना दलित आत्मकथाएं कौन सी है। एक है अपने अपने पिंजरे 1995, एक मेरी पत्नी और भेड़िया। ये दोनों क्या है? दलित रचना आत्मकथाएं हैं। ऑप्शन 1 और 3। ऑप्शन बी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? कलम का सिपाही 1964, कलम का मजदूर 1965, आवारा मसीहा 1974, व्योमकेश दरवेश 2011। ऑप्शन डी। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। हम हसमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की है। बच्चन निकट से अजीत कुमार की है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित आत्मकथाएं कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय 1, 2, 4। ऑप्शन सी से। प्रकाशन के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। क्या भूलू के याद करूं 1969, टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर है आज के अतीत 2003, सहचर हैं समय 1991।
तो ऑप्शन डी, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी 1985 में, ए में 4। डायरी के कुछ पन्ने 1940, ए में बी में 5। मेरी कॉलेजी डायरी 1985। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। ऑप्शन सी। वह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग और जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको इसका सहभागी बनाए की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है। स्मृति कंद 1939, लीक अलीक वन तुलसी की गंध 1984, हम हसमत। ऑप्शन होगा डी, स्मृति के कण, हम हसमित, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। निम्नलिखित दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो 1 और 3 क्या है? दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत 2003, पानी बीच बिन पियासी 2011। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ऑप्शन सी, शरत चंद्र की। समय काल है इनका 1974। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन ए, क्या भूलू के याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शन डी, पहला भाग। निम्नलिखित दलित कथा आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया और शिकंजे का दर्द। झूठन 1997, मुर्दैया 2010, शिकंजे का दर्द 2012। ऑप्शन ए। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण में ली गई हैं? ऑप्शन सी, तीसरा छंद। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकटाय की पुस्तकें। मेरी लद्दाख यात्रा 1939, तिब्बत में सवा वर्ष 1933, 3 और 4। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुध्या उस चंदन के वन की शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? सुदेशा। ऑप्शन सी। क्या भूलू के याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया? ऑप्शन सी, मौन रहकर। तुम्हारा पथेर दबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आकर्षण करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर का। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, दूसरा है लेखक के चालक की कहानी। 1 और 2 दोनों सही है। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। चित्तौड़ का सर्वनाश, ए में 3rd रूपनारायण पांडे। बसंत, बी में 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है, विवेकी राय। गांव का मन, विद्या निवास मिश्र। ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। सप्तपर्णी, सप्तपर्णी किसकी रचना है? यह है दूधनाथ की। लौट आओ ओ धार पे, हम हसमत है कृष्णा सोबती की। आज के अतीत है भी सानी की। और लौट आओ धार पे सप्तपर्णी है गिरिराज किशोर की। लौट आओ धार पे दूधनाथ सिंह की है। सप्तपर्णी है गिरिराज किशोर की। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की। हम हसमत है कृष्णा सोबती की। आज के अतीत है भीष्म साहनी की। आत्मकथा है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन डी, एक लंबी कविता का अंत। मुर्दैया में
ननहंकू पांडे किस कला में कुशल थे? ऑप्शन बी ढोलक वादन में। क्या भूलू के याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ऑप्शन सी अमोड़ा। अरे यार याद रहेगा, किसकी रचना है ये? याद में सम्मिलित है मांझुली और बहता पानी। 1 और 4 ऑप्शन डी सही। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। ऑप्शन बी नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता है? ऑप्शन डी हिंदी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।